भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुसुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च। श्रीरूपं सगृहतां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। There is Bhagavad Gita in English. Sometimes it's necessary to we have to take some quotation. कभी कभी भगवत गीता आवश्यक होती है, हमें भगवत गीता से कुछ वृत्तांत हम ले सकते हैं। Bhagavad Gita is the cult of the intelligence, Buddhi Yoga. Cult. भगवत गीता एक पंथ है, Culture. कल्ट या भगवत गीता बुद्धि योग का पंथ है। Srimad Bhagavatam is the cult of the soul. श्रीमद् भागवत आत्मा का पंथ है। So Srimad Bhagavatam is the cult of the soul. Bhagavad Gita is the cult of the intelligence and the cult of the mind is college, universities. भगवत गीता आत्मा का पंथ है, भागवत आत्मा का पंथ है, भगवत गीता बुद्धि का पंथ है, और ये जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं ये हमारे मन का पंथ है। And the cult of the body is the gym. और शरीर का पंथ है जिम। So by the mercy of Lord Krishna, in this material world we have the different culture for everyone. तो इस भौतिक जगत में हर किसी के लिए अलग अलग पंथ है। And Bhakti Yoga there is two factors to cultivate. भगवत गीता में दो महत्वपूर्ण कारण है हमें उत्साह देने के लिए भगवत गीता में। तत्व एंड लीलास। दो कारण है, तत्व और लीला। तत्व का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व का अर्थ है आध्यात्मिक समझ, और उसको साक्षात्कार करना वो भगवान की लीला है।
जो भी पास टाइम सामान्य रूप से दी हुई है लीला। So Bhagavad Gita is the cult of the intelligence. भगवद गीता बुद्धि का पंथ है। Yeah. Bhagavad Gita is for brahmanas, for kshatriyas, for vaishyas, for shudras, for brahmanas, and for all the, also for demons. भगवद गीता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ और राक्षसों के लिए, सब के लिए है। That we call democratic in material world. Political men use this word democracy. तो उसको आधुनिक समाज में उसे डेमोक्रेसी कह करके पुकारते हैं। Every party uses this word democracy. हर पॉलिटिकल पार्टी इस शब्द का उपयोग करती है, डेमोक्रेसी, गणतंत्र। Our government will be democratic to everybody. हमारी सरकार सबके लिए डेमोक्रेटिक होगी, ऐसा दावा करते हैं सारे सरकार। That's only that. Yeah. But in reality, it's just one word because in Kali Yuga, the people, the political, he want personal position, personal interest, personal. तो इस भौतिक संसार में हर कोई अपने व्यक्तिगत इच्छा, अपने व्यक्तिगत भोग और अर्थ इकट्ठा करने के लिए प्रयास कर रहा है। But Bhagavad Gita is really democratic because it's for everybody. भगवद गीता वास्तविक रूप में The benefits of everybody. भगवद गीता वास्तविक रूप में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये सबके हित के लिए है। So we will read one sloka, Bhagavatam 37. तो हम ये Canto 3, chapter 32, text 37. Chapter 32. Entanglement in fruitive activities. Entanglement. अध्याय का नाम है कर्म बंधन। Entanglement in fruitive activities. From the moment when the living entity follow in the spiritual world, they immediately they follow in entanglement. Entanglement कर्म बंधन हो, एंटेंगलमेंट। तो यहाँ पे कैसे जीव आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आकर कर्म बंधन में फंसता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। Yeah, because the first intention when one living entity follow in the material world, the first intention is to control the material energy. तो जब जीव इस भौतिक जगत में उसका पतन होता है, तो सबसे पहली जो उसके अंदर इच्छा आती है तो वो है इस भौतिक जगत के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने की। And by this interesting to control the material energy become entangled more and more and more. तो ये जो उसकी इच्छा है भौतिक जगत को कंट्रोल करने के लिए, उस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, उसके लिए बंधन का कारण बनती है। Because it's wrong activity. ये बहुत गलत उसकी इच्छा है। We are not in the material world to control
anything. हम इस भौतिक जगत में किसी चीज के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते। So we start with the word in Sanskrit. प्रवचम Bhakti Yogasya भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य च अव्यक्तगतेः यः अंतर्धावति जंतुषु प्रवचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य अव्यक्तगतेः यो अंतर्धावति जंतुषु। प्रवचन कहा गया Bhakti Yogasya भक्ति योगस्य of devotional service. भक्ति का स्वरूपम The identity. पहचान ते To you. तुमसे Chaturvinam चतुर्विधम in 4 divisions. 4 विभागों में Kalasya कालस्य of time. समय का Cha also. भी Avyaktagateh. अव्यक्तगतेः The movement of which is imperceptible. जिसकी गति अलक्षित है यह Which जो Antardhavati. अंतर्धावति पीछा करता है जंतुषु The living entity. जीवों का। Translation. अनुवाद My dear mother, I will explain to you the process of devotional service and its identity in 4 different social divisions. I am explaining to you as well how eternal time is just in the living entity, although it is imperceptible to them. अनुवाद हे माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको यह भी बता चुका कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। Eternal time is just in the living entity, although it is imperceptible for them. That means the Kala, the eternal time, he make wrong everybody. जो शाश्वत काल है ये सबका पीछा कर रहा है। Everybody in the material world wrong here and there. भौतिक संसार में हर कोई इधर से उधर दौड़ रहा है। From 6 o'clock in the morning you see everybody wrong. 6 बजे सुबह से हम देख सकते हैं कि लोग दौड़ रहे हैं, But for them is imperceptible. लेकिन उनके लिए अदृश्य है ये कारण। Nobody understands the Kala who push everything. कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये जो काल शक्ति है उसको धक्का दे रही है। Kala is one manifestation, impersonal manifestation of the Paramatma. ये जो काल शक्ति है ये परमात्मा की निराकार शक्ति है। He is something like the master in this material world. ये काल शक्ति इस भौतिक जगत की का स्वामी है। The Shiv. ये जो शिव है, The Guru. जो गुरु है, He gives to you
very good time and he give to you also very bad time. वही काल शक्ति आपको अच्छा समय देती है, वही शिव काल शक्ति आपको बुरा समय देती है। It's a very powerful person. बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है ये काल। He make around everybody. ये सबको दौड़ाता है, Also devotees. ये भक्तों को भी दौड़ाता है इस भौतिक जगत में। Yeah. But in the spiritual world he's not like that. In the spiritual world he just servant. आध्यात्मिक जगत में ये प्रभाव नहीं है, वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में ये काल शक्ति एक सेवक के रूप में है। Yeah. So eternal time is chasing the living entity, although it is imperceptible to them. Nobody understands why he ran. तो ये शाश्वत काल सबको दौड़ा रहा है, सबके पीछे है, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। Try to sit in yoga, Ashtanga yoga. Try to sit in and stay 20 minutes there with no any activity. Just concentrate your mind in the Ajna chakra. Try to do that. आप प्रयास कीजिए, अष्टांग योग में आसन लगा के बैठिए और अपने आज्ञा चक्र यहाँ सिर के बीच में प्रयास कीजिए, बिना कुछ कार्य किए हुए उस पर ध्यान करने का। That is impossible to stay. यह संभव है कि हम 20 मिनट भी उस आसन पर बैठ पाएंगे With no any activity. बिना कोई कार्य किए हुए। Because God said, get up, do something. क्योंकि ये जो काल शक्ति है आपको धक्का दे रही है, उठो कुछ करो। Especially in Kali. ये इस कलयुग की खासियत है। Yeah. Because the mind is active. The mind is active. क्योंकि ये मन है बहुत तीव्र है। Yeah. And the soul is not active, but is the impetus of the activity. ये आत्मा कार्य नहीं कर रही है, लेकिन ये आत्मा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। So how to spend 20 minutes like that? Do nothing. तो कैसे 20 मिनट तक बैठा जा सकता है? Yeah. So Srila Prabhupada said the process of Bhakti Yoga, devotional service, is the main river flowing down toward the sea of the absolute truth, and all other processes mentioned are just like tributaries. भक्ति योग वह प्रधान नदी है जो परम सत्य स्वरूप सागर की ओर बह रही है, और यहाँ पर वर्णित अन्य सारी विधियाँ उसकी सहायक नदियाँ हैं। Yeah. Because Bhakti Yoga is active. Permanent activities, even when you sleep. Bhakti Yoga is active. भक्ति योगा बहुत तीव्र है, ये शाश्वत इसकी तीव्रता बनी रहती है, यहाँ तक कि जब आप निद्रा में भी होते हैं तो भक्ति योग तीव्र रहता है। And is the main river flowing down toward the sea of the absolute truth. यही सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो समुद्र की तरफ बढ़ रही है। That means it's natural. You know, the river go to the ocean. It's natural and not to force anything. तो इसका अर्थ ये है कि ये बहुत स्वाभाविक है, जिस तरीके से नदी समुद्र की तरफ बढ़ती है, ये उसका स्वभाव है। For that Bhakti Yoga is active, but is also sutukam. भक्ति योगा बहुत तीव्र है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सुसुखम है, आनंदमयी है। Lord Kapila is summarizing the importance of the process of devotional service. भगवान कपिल भक्ति योग की महत्ता का सारा संक्षेप दे रहे हैं। Bhakti Yoga, as described before, is divided into 4 divisions. 3 in the material mood of nature and 1 in transcendence, which is untinged by the mood of material nature.
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भक्ति योग 4 विभागों में विभक्त है। 3 तो प्रकृति के गुणों के रूप में है तथा चौथा अध्यात्म है जो भौतिक गुणों से अछूता है। That is what we spoke before. Bhakti yoga, for example, we took one example, no? The kirtan or the bhajan. You can do in three different. You can do in sattva guna or tamas guna or rajas guna. That is what we speak before. अभी कुछ समय पहले हमने एक उदाहरण लिया था इसी तथ्य को स्थापित करने के लिए कि किस तरीके से भक्ति योग 3 गुणों में की जा सकती है। जैसा कि हमने मृदंग बजाने को लेकर के उदाहरण दिया था कि आप उसको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में बजा सकते हैं। So it's the three modes we can perform. So ये 3 गुणों में हम भक्ति को कर सकते हैं। But it's also one more, 4 is the transcendental. लेकिन एक और है, वो है आध्यात्मिक स्तर। Uttama bhakti. जिसको कहते हैं उत्तम भक्ति, ये दिव्य है। उस पर कोई गुणों का प्रभाव नहीं है। Devotional service mixed with the mood of material nature is a means for material existence, whereas devotional service without desire for fruitive result without attempt for empirical philosophy or research is pure transcendental devotional service. भक्ति योग प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर संसार का एक साधन है, जबकि कर्म फल की इच्छाओं से रहित तथा ज्ञान योग के लिए प्रयासों से रहित भक्ति शुद्ध है, दिव्य भक्तिमय सेवा है। On the beginning of this chapter, Kapiladeva speak with his mother about the difference between Grihastha and Grihameti. This is the beginning, the first 4-5 sloka. इस अध्याय के शुरुआत में कपिल देव अपनी माँ देवहूति को गृहस्थ और गृहमेदी के बीच का भेद बताते हैं। In our international society for Krishna consciousness, 90 or 95% are grihasthas. हमारे कृष्ण भावना अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में 90 से 95% जो हैं वो गृहस्थ हैं। ब्रह्मचारी कुछ चुने हैं, बहुत कम है। In the time of when Srila Prabhupada was present, everybody tried to be brahmachari or sannyasi. जब श्रीला प्रभुपाद यहाँ प्रकट थे तो उस समय हर कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी बनना चाहता था। But now you see the temple, more of people is in white cloth. लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारे संघ में ज़्यादातर सिर्फ सफ़ेद में है। It's very important the Grihastha ashram in ISKCON because it's practically the society is composed by Grihastha. गृहस्थ हमारे संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि गृहस्थों की संख्या बहुत अधिक है हमारी संस्था में। It's very, very important the service of the Grihastha. गृहस्थों की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। The future of ISKCON depend the activities, especially the activities of Grihastha. हमारी संस्था का भविष्य गृहस्थों के कार्यशैली पे निर्भर है। For that now, as in ISKCON there is little by little devotees start to get love, start to cultivate, start to do what Prabhupada says, simple life and high thinking. अब धीरे धीरे हमारी संस्था में गृहस्थ भक्त भी कुछ ज़मीन लेकर के उसको उस पर खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। And for Grihastha, for the children, is the best. To do spiritual progress is the best.
गृहस्थ और उनके बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा साधन है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। There, from the beginning, this chapter, Kapilariva explained also difference between Grihastha and Grihamedi. तो इस अध्याय की शुरुआत में कपिल देव गृहस्थ और गृहमेदी के बीच का भेद बताते हैं। Grihastha is who educates the family to go back to Vaikuntha. गृहस्थ वो है जो अपने परिवार को शिक्षित करता है ताकि उसके परिवार के सदस्य भगवत धाम वापस जा सके। They want self-realization. They want the Grihastha want self-realization. गृहस्थ खुद स्वयं के लिए आत्म साक्षात्कार चाहते हैं। And at the same time, he educates the family. और उसके साथ साथ उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना है। And he has no family attachment. और उनकी कोई पारिवारिक आसक्ति नहीं होती है। It's very high position. The really Grihastha is high position. जो वास्तविक गृहस्थ है वो बहुत उन्नत स्तर है। Grihamedi is different. Grihamedi has material attachment. गृहमेदी भिन्न है, उसकी भौतिक आसक्ति होती है। Here is no Gurukul. No. I think in some farm where is also Gurukul. हम यहाँ पे कोई गुरुकुल नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसे कृषि समुदायों में गया हूँ जहाँ पे गुरुकुल होता है। No, future will be also here. फ्यूचर विल बी Will be also here Gurukul. फ्यूचर हमारा बहुत स्पष्ट होगा अगर गुरुकुल होंगे। For the children is the best because then they start from children and they start to follow Shastra, to follow the activity of the devotee, to learn, to get information, spiritual information. बच्चों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बचपन से ही उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हो। I saw in many in the world where is Gurukul is the children then have no attachment with father and mother. मैंने देखा है कई गुरुकुल में कि जो बच्चे होते हैं वो इतने प्रगत होते हैं कि उनको अपने माता पिता के भी प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। The problem is the father and mother get attachment with the children. प्रॉब्लम ये है कि माता पिता आसक्त रहते हैं बच्चों से। So the most of time then get education knowing the Vaishnava about Vaishnava culture, then get education in the school of boys. तो या तो हम उन बच्चों को वैष्णव सिद्धांतों के प्रति शिक्षित कर सकते हैं या तो उसको हम स्कूल में डाल सकते हैं। Usually the Grihamedi, because he had family attachment, they don't like to leave the children in the Gurukul. जो गृहमेदी होते हैं वो अपने बच्चों से इतना आसक्त होते हैं कि वो उनको गुरुकुल में नहीं डालना चाहते हैं। It's not easy. ये बहुत सरल नहीं है। But we must follow the instruction of the Guru. ये सरल नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम अपने गुरु के आदेशों के ऊपर कार्य करें। Somewhere in Europe, I have one friend, his Prabhupada disciple, he got 2 children, and he bring the children in India, one Gurukul, and they go back to Europe. तो यूरोप में मेरा एक मित्र है जो प्रभुपाद जी का शिष्य है, उसके 2 बच्चे हैं। उन्होंने वो दो बच्चों को गुरुकुल में यहाँ भारत में भेजा था और अब वो 2 बच्चे they went back to Europe. They went back to Europe? Yeah, they go back and leave the children. Okay.
सो माता पिता ने 2 बच्चों को यहाँ भारत में भेजा गुरुकुल में, और माता पिता वापस यूरोप चले गए और 2 बच्चे भारत में ही रहे गुरुकुल में। But for him, for the devotee, was difficult to leave the children and go away. लेकिन माता पिता के लिए बहुत पीड़ादायक था कि बच्चों को यहाँ भारत में छोड़ करके वापस यूरोप जाना। And for the mother, it was more difficult. और माँ के लिए तो और भी अत्यंत पीड़ा था। And many times she said for him, listen, I feel that our children, they get problems, they are needy, I feel that. माँ को ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यूरोप में जब वो चली गई तो वो कहती थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चे बहुत कठिन परिस्थिति में हैं। During 2 years, she always speak with him about this problem. I feel that I'm not good. तो वो बार बार अपने पति को कहती रहती थी 2 साल तक कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं हमारे बच्चे बहुत कठिन परिस्थिति में हैं। Yeah, because there was attachment. क्योंकि वहाँ पे आसक्ति है। Suffering. More strong is the attachment, more with suffering. जितना घनिष्ठ या जितना मजबूत आसक्ति होगी उतना हम इस संसार में दुख भोगेंगे। After 2 years suffering like that, he told me, the devotee told me about, after 2 years suffering, he always what then do. After 2 years, then say, okay, listen, we go and bring the children here in Europe. तो 2 साल तक पति ने बहुत सहा, और फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी ने निर्णय किया कि हम बच्चों को वापस लेके आ जाएंगे। And the children was very happy, they were cool. They forget Europe. लेकिन बच्चे बहुत खुश थे, उनको माता पिता की याद नहीं आ रही थी, वो तो वहाँ पे आनंद कर रहे थे गुरुकुल में। So the father came and said, we go back to Europe. The children say, really? तो पिता ने जाकर के बच्चों से कहा कि हम अब वापस जाएंगे यूरोप। तो बच्चों ने कहा सच में? And then all the 4, mother, father, and 2 children go back to Europe. तो माता पिता ने बच्चों को उठा करके लेके गए यूरोप वापस चले गए। That now the children have 34-35 years old, the children. तो वो बच्चे अब 34 से 35 साल के हैं। And they can smoke marijuana, ganja, charas, beer. अब वो बच्चे गांजा, चरस और शराब पी रहे हैं। I never go to the temple, what for? अब वो बच्चे कभी मंदिर नहीं जाते हैं। किस लिए जाएंगे मंदिर? So, who is the responsible of this situation? तो इसका जिम्मेवार कौन है? Yeah, the responsible is the father and mother. तो इसका जिम्मेवार वो माता पिता है। So sometimes we must to act not according with our sentiment. कभी कभी हमें भावनाओं से विरक्त होकर के कार्य करना चाहिए। According with the Shastra, according with the instruction, according with the duty of the devotees. शास्त्र के अनुसार, और शास्त्र में जो हमारे कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य हैं, विभिन्न कर्तव्य बताए गए हैं, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। People in families is always much sentimentalism. तो फैमिली में अधिकतम समय भावनात्मक रूप से ही कार्य होते हैं। How do you say in Hindi? Sentimentalism? भावनात्मक। Bhavanatmak. मक। Bhavanatmak. Yeah. This word coming from Latin language. Senti. ये शब्द सेंटिमेंटलिज्म सेंटी शब्द से आता है, जो कि एक लैटिन भाषा है। Yeah, senti means in Latin language. Senti means 100%. सेंटी का अर्थ लैटिन भाषा में 100% है। Someone speaks something and the other say, "Are you sure?" And he says, "Senti." अगर He is sure. किसी ने किसी से कुछ कहा
और उसने पूछा क्या तुम सही बोल रहे हो? तो दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया सेंटी, यानी कि 100%। Sentimentalismo. That means 100% mental. सेंटीमेंटलिज्म का अर्थ है 100%, 100% पागल। Yeah, but the most of people don't know that. ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं, Especially Grihamedis. और ख़ास करके ये गृहमेधी तो कभी नहीं समझ पाते। Enjoy. ये इस भावनात्मकता में भोग करना चाहते हैं। Yeah. But yoga is science. ये भक्ति योग एक विज्ञान है, Science of self-realization. ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। It's very important to act according with the duties, according with the instructions. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और शास्त्रों के निर्देश के अनुसार कार्य करें। Here is many disciples of Bhakti Swami, some disciples. या most of Where he writing Mother Masters. भक्ति विकास महाराज ने एक किताब लिखी है मदर्स एंड मास्टर्स। We spoke about the possibility to translate that in Spanish. तो हमने महाराज से उस पुस्तक को स्पेनिश में अनुवाद करने के लिए संभावनाओं पे चर्चा की। And because there is 21 countries speak Spanish. क्योंकि 21 देश, पूरे विश्व में 21 देश ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। So I found one devotee to translate. तो मैंने एक भक्त को ढूंढा जो कि भक्ति विकास महाराज के पुस्तक मदर्स एंड मास्टर्स का अनुवाद करेगा स्पेनिश में। The devotee was disciple of Harikesh, was not disciple of Maharaj. वो जो व्यक्ति थे वो हरिकेश महाराज के शिष्य थे, वो भक्ति विकास महाराज के शिष्य नहीं थे। And there was two people, one Spanish and another South America, who work to translate this. अमेरिका, So Latin America. Latin America means South and Central America. तो दो लोग थे, एक स्पेनिश थे और एक लैटिन अमेरिका के थे, तो दोनों को ये अनुवाद का कार्य करना था। Yeah, and then translate this book, and I took some book and sent to South America. तो मैंने कुछ पुस्तक लेकर के साउथ अमेरिका भेजा था। Yeah, and there is much information about the position of the mother. The master is the name of the book. You know? तो ये जो पुस्तक है आज की नारी कल की संस्कृति, इसमें बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है स्त्रियों के लिए। लेकिन जो गृहमेधी हैं वो उसको पसंद नहीं करेंगे। But it's very important because Grihastha don't mean when someone marries, that don't mean he must to purchase sari for the wife and give food. It's not question of food and dress in the house. It's necessary to educate the family. गृहस्थ का अर्थ नहीं है कि किसी विवाह में जाना और वहाँ पे बहुत सारे साजो सामान खरीदना, ये उसका कर्तव्य नहीं है। उसका मुख्य कर्तव्य ये है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करे दिव्य ज्ञान में। ये गृहस्थों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है आज की नारी कल की संस्कृति। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, गृहस्थों के लिए विशेष रूप से। It's very important the level of education of the grihasthas. Level of education. हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि जो ज्ञान का स्तर है वो गृहस्थों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। Because the future of
ISKCON depend on them. क्योंकि हमारी संस्था इस्कॉन का भविष्य गृहस्थों के ऊपर है। So I never really, but I understand is to appreciate the activities of the grihastas. मैंने विवाह नहीं किया है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि गृहस्थों की जिम्मेवारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। Especially the mother has to take care of the children, educate the children, cooking, house, and so many things. It's very, very important. खास करके स्त्रियों का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके लिए रसोई करना, बच्चों की परवरिश करना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो स्त्रियों के ऊपर निर्भर हैं। The dharma of the Mataji is chastity and submission. जो स्त्री धर्म है वो है पतिव्रता होना और समर्पित होना। The chief of the family, he must go out and bring what is necessary. और जो परिवार का मुखिया है उसका धर्म है कि बाहर जा कर के अर्थ उपार्जन करके घर पे लाना। So for the Mataji, staying home is very heavy service. Do everything. तो माताओं के लिए घर में रह कर के घर के सारे जिम्मेवारियों को पूरा करना ये बहुत भारी कर्तव्य है उनके ऊपर। The grihasta who go out to bring all the necessaries also is heavy. और पुरुष के लिए बाहर जा कर के अर्थ उपार्जन करके लाना ये भी बहुत एक कठिन और बहुत भारी कर्तव्य है। But this is a way to satisfy Krishna. लेकिन ये एक माध्यम है भगवान को संतुष्ट करने का। Easy going life is not the spiritual life, Prabhupada say. Easy going life is not the spiritual life. Easy going. हाँ, आसान जीवन ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। So, in the material world is difficult for everyone. इस बहुत Brahmacharis, grihasta, vanaprastha, sannyasi, for everyone is difficulties. इस भौतिक जगत में सबके लिए मुसीबत है, समस्याएं हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो। Srila Prabhupada wrote also much difficulties. श्रील प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में अत्यंत कठिन समस्याओं का सामना किया। Without money, he was to on the beginning when he brings back to Godhead, the magazine, he got no money. Sometimes he walked 2-3 kilometers, but he had not to pay the ticket of the bus, the bus. हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कितनी कठिन समस्याओं का सामना किया कि भगवत दर्शन पुस्तिका को प्रकाशित करने के लिए वो 2-3 किलोमीटर और भी इससे भी ज़्यादा वो पैदल चल के जाते थे, क्योंकि उनके पास ऑटो या बस का किराया नहीं रहता था। And he followed the rule when was the moment to change ashram, become vanaprastha, he do that, take sannyas also. उन्होंने गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का ये कठिन निर्णय भी लिया। They have to go to America and got difficulty also, where to stay, what to do. The people who followed them was one group of Christian people. और यहाँ से अमेरिका जाने के रास्ते में भी उन्होंने कठिन समस्याओं का सामना किया। क्या करेंगे, जा कर के कहाँ रहेंगे, इसका कोई अता पता नहीं था। और वहाँ जाने के बाद में भी कुछ ऐसे पागल लोगों का एक समूह उनको प्राप्त हुआ। He had to teach all these people in America how to wash, take a bath regularly every day, eating, and that to teach about everything like children. श्रील प्रभुपाद जी ने हमने अमेरिकी शिष्यों को हर चीज़ सिखाया, यहाँ तक कि स्नान करना सिखाया, खाना कैसे खाना वो सिखाया, जैसे कि एक छोटे बच्चे को किस तरह सिखाया जाता है उस तरीके से।
Krishna appreciate his determination, Dhrityayadharayate. They appreciate Krishna, his determination, and after he give everything. भगवान ने प्रभुपाद जी की दृढ़ता को सराहा, धृत्यायया धारयते, उनकी जो दृढ़ता थी। Yeah. So, easygoing life is not spiritual life. Everybody get difficulty. आसान जीवन कभी भी आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता है। इस संसार में सबको समस्या का सामना करना पड़ता है। But that is necessary. Tapasya, also Brahma. Brahma, he appeared there. He was completely alone and he don't understand what to do. He don't understand what I do. Sitting there with his only water. लेकिन तपस्या करनी पड़ती है। ब्रह्मा भी जब जन्म लिए तो उनको पता नहीं था क्या करना है, और वो इसी तरीके से वहाँ पे बैठे थे और वो परेशान थे। In one moment he go down the water to see maybe there is some solution. तो वो ऊपर से नीचे कभी नीचे चले गए पानी के अंदर, वहाँ देखने के लिए कि क्या कोई समाधान है। Was not, so he come back and sit. He don't find any solution on the water. तो पानी के नीचे भी उनको कोई समाधान नहीं मिला। So he come again and sit. And after 1,000 years, they hear the first word. बहुत हजारों सालों के बाद उनको फिर एक पहली ध्वनि उनके कानों में गई, तप। This was the first word. ये पहला शब्द उनके कानों में गया। And this is the characteristic of the material world. ये इस भौतिक जगत की पहचान है। So yeah, Grihastha family can be difficult, but we must understand that is the mercy of the Lord. गृहस्थ जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए ये भगवान की कृपा है। And brahmacharis also get difficulties. In ब्रह्म the beginning, dancing, chanting. But after 20 years, then they start to work. ब्रह्मचारी जीवन भी अत्यंत कठिन है। शुरुआती जीवन में अच्छा लगता है, नाचना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना, लेकिन कुछ समय 20 साल बीतते हैं तो फिर मन में उथल पुथल मचनी स्टार्ट होती है। So many times in the world, different ISKCON temples, India, Europe, in America, in Africa. So many times one brahmachari approached and asked me, what can I do to be brahmachari or the rest of the life? तो महाराज विभिन्न इस्कॉन मंदिर में भ्रमण करते हैं। एक बार एक ब्रह्मचारी महाराज के पास आए और उन्होंने पूछा कि मैं ब्रह्मचर्य जीवन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या करूं? Not everybody is the saffron color, not everyone is really brahmachari. हर कोई Some brahmachari in silence, he planning to change the ashram. Secret. हर कोई ये भगवा धारण नहीं कर सकता है, और बहुत लोग जो भगवा धारण किए भी हैं वो चुपचाप उनके मन में कुछ चल रहा है। I know because sometimes they told me about. मुझे पता है क्योंकि ये कभी कभी मुझे बताते हैं। That means Brahma and all the creatures of Brahma get problem. तो ब्रह्मा या फिर ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सब कोई समस्या में है। Sometimes difficulties coming by Mahamaya. कई बार समस्याएं माया के द्वारा भेजी जाती हैं। And sometimes we get difficulty and we don't understand if this difficulty coming from Mahamaya or from Yoga Maya.
कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि जो समस्या आई है या महामाया की तरफ से आई है या योग माया की तरफ से आई है। लेकिन समस्याएं किसी न किसी माध्यम से तो आ रही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So if someone wants to remember the first 5 sloka of this chapter, where they speak, Kapila Deva speak about Grihastas and Grihamedis. अगर कोई पहले 5 श्लोकों को याद करना चाहे इस अध्याय के तो अच्छा है। उसमें गृहस्थ और गृहमेधियों के बीच में भेद बताए गए। There is some questions. किसी का कोई प्रश्न है? महाराज Maharaj, if you see in the outer world, we can clearly distinguish who is a Grihastha and who is a Grihemedhi in the outside world. But when we come in the society of devotees, it becomes very subtle. So sometimes it becomes very difficult to identify actually who is a Grihastha and who is a Grihemedhi. Sometimes in other countries. No, outside world, like in material societies. Outside where? Outside India? Outside ISKCON. Outside ISKCON, outside the community of devotees. In Karmis. Yeah, in Karmis, yeah. What? So in Karmis we can easily distinguish that he is a Grihastha and he is a Grihemedhi. But in the society of devotees, so it becomes difficult because everybody is practicing and everybody is chanting and following rules. So how we can actually distinguish that who is a Grihastha? In my understanding, we have not to know what happened inside him. In my understanding, we have not. Because Paramatma is there, and he gives for everyone what he deserves. हमें ये समझना होगा पहले कि उनके अंदर में क्या चल रहा है। हमें ये समझना होगा, ये समझने के लिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है कि परमात्मा किसी को उतना ही देंगे जितना उसकी क्षमता है या जिसका उतना समर्पण है। Few days ago, I was somewhere into a program, and one Grihastha, he said, if my son become devotee, if he become full devotee and don't go to the college, how he will sustain his life on the future? एक बार मैं किसी इस्कॉन मंदिर में था तो वहाँ पे किसी गृहस्थ भक्त ने मुझसे पूछा कि अगर मेरा पुत्र पूर्ण रूप से मंदिर में आ जाएगा या भगवान की शरण ले लेगा तो भविष्य में वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। So I give the answer with one question. I give answer for him with one question. मैंने उनको Do you believe in God? मैंने उनको जवाब एक प्रश्न से दिया कि क्या आप भगवान पे विश्वास रखते हैं। Because if your children go to the Gurukul, for example, you must to understand he will get the best protection from Krishna. क्योंकि अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं और आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं
तो आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि उसको सबसे उत्तम सुरक्षा प्रदान की जाएगी। From children he become devotee. So he's in the right way from the beginning. क्योंकि वो बचपन से ही एक भक्त बनेगा और इस तरीके से बचपन से ही एक सही रास्ता में प्रवेश करेगा। But I told him, if you send your children in knowing sadhu sangha, in jhana sangha, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को what happened with him in the next life? लेकिन अगर आप अपने बच्चों को साधु संघ में ना भेज करके सामान्य जन संघ में भेजेंगे तो उसका अगले जीवन में क्या दुर्गति होगी। What all the acharyas ask, stop Kotijana, the cycles of born and death. हाँ, तो ये जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने ये ज्ञान दिया है किससे कि हम ये अनंत कोटि जन्म को रोक सकते हैं। So for that, from the beginning, you must try to educate the children in the right way. तो उसके लिए आपको अपने बच्चों को शुरुआती अवस्था से ही प्रशिक्षित करना होगा। 1 month ago, I was in one temple, and there are coming 3 newsmen. एक महीने पहले मैं एक मंदिर में था, वहाँ 3 पत्रकार आए थे। And he asked me, what you can say for the young people? उन्होंने मुझसे पूछा आप युवा वर्गों के लिए क्या आपका सलाह है। So I told them, don't imitate the West. महाराज ने कहा कि पाश्चात्य देशों की नकल मत करो। This was the message I give for the young people. Don't imitate the West. महाराज ने ये संदेश पत्रकारों को दिया कि पाश्चात्य जगत की नकल मत करो। Yeah, because in the last 50 years, everybody imitate the West. पिछले 50 सालों में हम सब पाश्चात्य देश की नकल कर रहे हैं। And especially the young people in the college, then learn everything, all this garbage coming from Western. और ये जो विश्वविद्यालय हैं आधुनिक समाज के, यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं और पूरा कचरा जो पाश्चात्य देश का है उसको घर लेके आते हैं। Yeah. TV guru. He has millions of disciples. मिलियंस ऑफ Disciples. ये जो आधुनिक समाज का गुरु है ये टीवी, इसके करोड़ों शिष्य हैं। Yeah. Do that, the young people then think this is life is for that, life is to sense gratification. ये टीवी हमेशा बोलते रहता है ये करो, ये करो, ये खरीदो, और ये युवा वर्ग वहाँ बैठ करके देखते हैं और उनको ये समझ में आता है कि ये जीवन इंद्र तृप्ति के लिए। Sense gratification is a deceptive, a sinful activity. ये इंद्र तृप्ति एक धोखा देने वाली है और पापमयी है ये इंद्र तृप्ति। Deceptive, a sinful activity. धोखा और पाप ये इंद्र तृप्ति का गुण है। Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Ratha Srimad Bhagavatam ki जय जय जय। हरि 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 बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।